डलवानी पड़ेंगी, सारी वोटें डालनी, सब जगह जाना पड़ेगा। और मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, अभी चुनाव हम जो बैठे यही लड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं लड़ रहा नीचे बैठा हुआ। एक और बात मामन जी ने कही कि कोई छोटी मोटी बात हो, कोई क्या बोला था कि कोई नाराजगी हो, घर बैठा हो। भाई किससे नाराजगी है बताओ जरा, कोई तो बताओ कि किस बात की नाराजगी है और कैसे हो सकती नाराजगी, उसका तो कोई सवाल ही नहीं जी, दूर दूर तक नहीं। नाराजगी का कोई तो कारण है ही नहीं किसी भी प्रकार का। तो ये तो शब्द ही नहीं बनता है, ये तो विषय ही नहीं बनता है। विषय बनता भी हो किसी की नजर में तो क्या सनातन धर्म अपने राष्ट्र से किसी की नाराजगी हो सकती है क्या? है तो कोई बता दो भाई। बिल्कुल नहीं सर। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना ही कुछ बात हो, लेकिन जहां अपने राष्ट्र की अखंडता और एकता की बात आएगी, जहां अपने धर्म की बात आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे हमारे बूढ़े बाबा ऊपर आए थे, सहारे के साथ आए थे, वहां पर हमारा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सब एक होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो ये तो इस चुनाव का विषय ही नहीं है, विषय ही नहीं है कि भाई कोई बात है, कोई चीज है, कोई वो है, ये वो है। इस चुनाव का तो कुछ बात ही अलग है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, आप सब जाइए। जाति धर्म की बात नहीं, यहां तो हमें पूरी मानव सभ्यता को जोड़ना है, मानव जाति को जोड़ना है। अब आप लोग हिसाब लगाइए कि कितना आपके पास वोट है और कितना वोट उधर है और कितना हमें डलवाना पड़ेगा, तब जाके मामन सिंह जी का सम्मान होगा कि 50,000 वोटों से आपने जिताया है। अरे ये सब कुछ अपना त्याग कर आए हैं। आज जो इनके मुंह से बात निकली है, आप सबकी सेवा करी है इन लोगों ने, अब क्या इनकी बात रखना जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? और क्यों ना रखे, इसका कोई कारण नहीं है। अब सवेरे उठ के अपना हुक्का पीना छोड़ो और बाहर घूमो। मैंने एक बात कही है, पूरी मानव जाति को जोड़ने का काम करना। आप समझो मेरी बातों को, ऐसा मत समझो, उत्साह में मत आओ। चुनाव बहुत अलग दृष्टि का है, आप समझ लो चुनाव को। पूरी कट्टरपंथी ताकतें, पूरे ये जो जितने तालिबानी सब लगे हुए हैं, सबको खबर है कि कितने लोग बाहर से आके बैठे हुए हैं। और यहां देखो क्या है। इसलिए इस चुनाव में उस समय रामायण में, इतिहास में लिखा गया था कि गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था भगवान श्री राम को लंका पहुंचाने के लिए। तो आपको तय करना है कि आप गिलहरी बनेंगे इस धर्म विजय की यात्रा में, या विभीषण बनेंगे, या कोई शकुनी बनेगा, या कोई और कुछ बनेगा। ये आपको तय करना है और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि किसने क्या किया। क्योंकि यहां मेरा प्रश्न नहीं है, यहां पार्टी का प्रश्न नहीं है, यहां देश, धर्म और संस्कृति का प्रश्न है। इस बात में मेरे को किसी को कोई संदेह हो तो मुझे प्रश्न कर सकता है, मैं समझा भी सकता हूं। है कोई प्रश्न? तो यहां प्रश्न ये है, नाम हमारा बाद में है, गांव हमारा बाद में है, कुल हमारा बाद में है, सबसे पहले है तो हमारा धर्म और ये देश है, उसी से हमारी पहचान है। तो इस विषय को समझिए और बाहर निकलिए। बाहर निकलना होगा, सबको जोड़ना होगा, सबको जोड़ना होगा। तब जाकर हम देश में एक, पूरे देश को एक प्रमाण दे पाएंगे, पूरे देश को एक, मैं कहता हूं कि एक तरह का एक संदेश दे पाएंगे आप लोग कि वो भारत नहीं है जिस पर मुगलों ने, अंग्रेजों ने 900 साल तक राज किया। वो कैसे किया? हमारी आपस की फूट से किया। ये आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाला भारत है। और ये आज का भारत है जिसने राम मंदिर भी बनाया है, जिसने धारा 370 भी तोड़ी है। और ये भारत एकजुट अखंड है और ये निश्चय कर चुका है कि ये भारत पूरे देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाएगा। और ये भी निश्चय कर चुका है कि ये भारत पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ेगा, सबके सम्मान के साथ में। एकमात्र संस्कृति है ये अपना राष्ट्र, जो पूरी दुनिया को लेकर आगे बढ़ सकता है, सबको एक सूत्र में पिरो सकता है। हमारी संस्कृति की आवश्यकता पूरे संसार को है
इस धरा को बचाना है ऐसे असामाजिक तत्वों से जो मानवता के विपरीत काम करते हैं। इस धरा को बचाना है, इस पर्यावरण का जो आज दूषितकरण हुआ है उससे तो केवल हम बचा सकते हैं। इसलिए उठो और निकलो बाहर, शाम की सुबह की रोटी बंधवा के निकल जाओ, तब जाके मामन सिंह जी की बात पूरी होगी और तब जाकर अपने तिजारा का सम्मान बढ़ेगा। बाकी हमारे क्षेत्र का जो गंभीर विषय है कि जो सीवरेज और ड्रेनेज का वाटर है, पानी जो फैक्ट्रियों का पानी है, ये आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारे इस क्षेत्र से इसमें अब कोई भी